महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। उस समय उस राज्य का राजा जरासंध हुआ करता था। जरासंध कंस का ससुर था। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। जरासंध का बहुत ही करीबी मित्र था काल यवन। जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया। जरासंध ने काल यवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया। काल यवन को भगवान शिव ने अमर रहने का वरदान दे दिया था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध के साथ काल यवन भी आया है, तब श्री कृष्ण के युक्ति से यह तय हुआ कि दोनों पक्ष की सेनाएं आपस में नहीं लड़ेंगी, हम दोनों ही लड़कर फैसला कर लेंगे। काल यवन ये शर्त मान गया, क्योंकि वह जानता था कि मैं शिव के वरदान के कारण अमर हूँ। जब वह श्री कृष्ण को मारने के लिए लपका तो श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। काल यवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी उनके पीछे गुफा में घुस गया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा उसने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ पड़ा है। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही बहाना बनाकर सो रहे हैं। तब उसने सोए हुए को लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वह था मुचकुंद। मुचकुंद को वरदान मिला था कि वह कलयुग के अंत तक सोता रहेगा। अगर उसे कोई उस दौरान उठाता है तो वह अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद ने जब आंखें खोली तो सामने काल यवन खड़ा था। मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो वह भस्म हो गया। इस प्रकार काल यवन का अंत हुआ। पहले तो हम जान लेते हैं कि जरासंध का जन्म विचित्र ढंग से कैसे हुआ था। मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल अपने पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि क्या मैं यह फल दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा आधा था, अर्थात आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस जीवित शिशु के दोनों टुकड़े को बाहर फेंकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजर रही थी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। वह शिशु एक हो गया। एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकलीं और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम था जरा। राजा बहुत खुश हुए और उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसे संधित किया, यानी जोड़ा था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और कुश्ती के लिए ललकारने लगे। लेकिन जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है, तो श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तब कुछ सोच समझकर और विचार करके जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वह टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध उठकर फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गए थे। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध के शरीर के 2 हिस्सों को लेकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ न पाए और इस तरह जरासंध का अंत हो गया। मित्रों, यह था जरासंध से जुड़ी कुछ घटनाएं। आगे ऐसी जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें।